जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग क्लास 10 का मैथ पढ़ेंगे और चैप्टर हम लोगों का 3 चल रहा है और एक्सरसाइज हम लोग 3.1 ये पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में उसमें 6 सवाल थे, उनको हम लोगों ने सॉल्व कर चुका है। आज हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का कह क्या रहा है, दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2x प्लस 3y बराबर, मैं इसको 11 मान लेता हूं, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और ये है 2x माइनस 4y और ये माइनस 24 है। कह रहा है इन दोनों को हल करना है। तो चलिए इनको हल किया जाए, x और y का मान निकाला जाए। तो समीकरण 2 को चुनिए। यहां से 2x बराबर ये माइनस 4y है, इधर जाएगा तो प्लस 4y हो जाएगा, और ये 2 गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो माइनस 24 प्लस 4y और बाई 2। आप यहां से देख रहे हैं कि 2 कॉमन है, तो आप 2 कॉमन कर सकते हैं। वैसे कॉमन तो 4 है, लेकिन 2 ही कॉमन कीजिए। 2 कॉमन करेंगे तो ये 12 बच जाएगा और प्लस ये 2y बच जाएगा अपान 2 से 2 कैंसिल। तो x बराबर माइनस 12 प्लस 2y, इसको हम समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं, थर्ड मान लेते हैं। अब यह x का जो मान है उसको हम समीकरण 1 में रखेंगे। 2 से निकाले हैं तो समीकरण 1 में रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में रख दिया जाए और देखा जाए क्या आता है। ये 2 है, x का मान ये रखेंगे -12 प्लस 2y और ये प्लस 3y है और इक्वल टू 11। ये 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 होगा। ये 2 2 जा 4y प्लस 3y और ये आपका 11। ये -24 है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा और 4y 3y ये 7y हो जाएगा। 11 प्लस 24 और ये आ जाएगा आपका 35। ये 7 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा डिवीजन में हो जाएगा। 35/7, 7 5 क्या होता है 35। तो y की वैल्यू आ गई आपकी 5। अब y की वैल्यू किसी एक समीकरण में रखा जाए तो हम लोग थर्ड में रखेंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 3 में रखा जाए तो x -12 प्लस 2y का मान 5। तो ये आ जाएगा -12, 5 दूना के 10, अर्थात x बराबर -2 आ जाएगा। ये माइनस है, ये प्लस घट जाएगा। 12 में से 10 जाएगा 2, बड़े वाले का चिन्ह माइनस। अब हमसे क्या कह रहा है कि m का मान निकालना है कि y बराबर mx प्लस c है। x और y का मान y बराबर mx प्लस 3 में रखने पर रखा जाए तो y की वैल्यू है आपका 5, m x की वैल्यू है -2 प्लस 3। ये प्लस 3 है, इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा और ये -2m। और 5 में से 3 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 2, और ये -2 गुणा में है, इधर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। m 2 1 जा 2, यानी m की वैल्यू आ गई -1। और हमसे पूछा भी है कि m का मान ज्ञात कीजिए।
तो अब हम लोग बढ़ेंगे दूसरे सवाल की तरफ, और ये दूसरा सवाल हम लोगों ने लगा लिया है, तो अब हम लोग बढ़ेंगे तीसरे सवाल की तरफ। तो अब हम लोग तीसरा सवाल पढ़ते हैं, और लिखा क्या है, निम्न संख्याओं के रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो तीसरा सवाल हम लोगों को दिया है कि रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और उसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो इसमें पहला सवाल क्या दिया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम लोग मान लेते हैं, हमको नहीं पता है, माना हमको संख्याएं नहीं पता है, तो मान लेते हैं, माना पहली संख्या x मान लेते हैं, माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या हम मान लेते हैं y। दूसरी संख्या हम लोग मान लेते हैं y, और मान लेते हैं कि x बड़ा है किससे, y से। अब देखिए क्या दिया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर दे रखा है कि अंतर कितना है, 26 उनका क्या है, अंतर। अर्थात बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, बड़ी संख्या आपने x माना है, x माइनस वाई बराबर ये आ गया 26। ये समीकरण नंबर हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। अब फिर इसी में एक और शर्त दिया है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। पुनः कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, अर्थात जो बड़ी संख्या है, ये लिखा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, 3 गुनी है, ये दे रखा है। तो एक संख्या माने कैपिटल X होगा, और ये जो है छोटी संख्या की 3 गुनी होगा, अर्थात 3y के क्या होगा, बराबर होगा। ये हमने इक्वेशन क्या मान लिया, सेकंड। x का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखा जाए तो x का मान है 3y, तो 3y माइनस y, और ये है 26। 3y में से y जाएगा तो 2y बराबर 26, 2 इधर डिवाइड हो जाएगा तो 26/2, यानी कि ये आ जाएगा 13। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 आ जाएगी। अब y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखा जाए यहां पर, तो x बराबर 3, y का मान है 13, तो 13 तिया 39 हो जाएगा, x का मान 39। तो हमसे पूछा है कि संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो अतः पहली संख्या हमारी हो जाएगी 39 और दूसरी संख्या हो जाएगी हमारा 13। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, और आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब हम लोग तीसरे सवाल में दूसरा सवाल हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ये सेकेंड क्वेश्चन है
दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है, दोनों कोण ज्ञात कीजिए। तो संपूरक कोण क्या किसे कहते हैं, क्या होते हैं? जब दो कोणों का योग 180 अंश होता है तो वे दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक कोण कहे जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये 100 है, अब 100 में हम किसको जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, तो 80 अंश को जोड़ेंगे तो ये 180 अंश हो जाएगा। तो 100 का संपूरक कोण 80 अंश होगा और 80 का संपूरक कोण क्या होगा, 100 अंश होगा। तो संपूरक कोण किसे कहते हैं? जब दो कोणों का योग 180 अंश हो तो वे दोनों कोण संपूरक कोण कहे जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों के सवाल में दो संपूरक कोण दिए गए हैं, तो हम लोग मान लेते हैं, माना बड़ा संपूरक कोण, बड़ा संपूरक कोण, संपूरक कोण x अंश है और छोटा संपूरक कोण, छोटा संपूरक कोण, छोटा संपूरक कोण y अंश है। ये हमने मान लिया। चूंकि ये संपूरक कोण है, संपूरक कोणों का योग, संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो x और y संपूरक कोण है, अतः x अंश प्लस y अंश बराबर कितना होगा, 180 अंश। ये हमने समीकरण 1 मान लिया। अब हम बाकी सवाल पढ़ते हैं। लिखा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है। प्रश्नानुसार हमको क्या दिया है, प्रश्नानुसार दिया है कि जो बड़ा कोण है यानी कि x है, वह छोटे कोण यानी कि y से ये 18 अंश अधिक है। y से कितना अधिक है, 18 अंश अधिक है। इसको हमने इक्वेशन सेकेंड मान लिया। अब हम x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में x का मान रखा जाए तो ये हो जाएगा y अंश प्लस 18 प्लस y अंश बराबर 180। ये प्लस 18 है, उधर जाएगा तो माइनस 18 और y 2y हो जाएगा और ये 180 माइनस 18 हो जाएगा। तो ये 2y अंश बराबर आ जाएगा, 2y अंश बराबर आ जाएगा। 180 में से 18 अंश घटाएंगे 162 आ जाएगा। ये 2 गुणा में इधर आएगा भाग में, तो y का मान आ जाएगा 162/2 अर्थात 2 8 16 और 2 एकम 2, 81 अंश। y का मान आ गया 81 अंश। अब y का मान हम समीकरण 2 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखा जाए 2 में तो x अंश बराबर y का मान 81 प्लस 18, तो x अंश का मान आ जाएगा ये 8 1 9 और ये 99 अंश। तो हमसे पूछा है कि दोनों कोण ज्ञात कीजिए, तो दोनों कोण यह हम लोगों ने ज्ञात किया। अतः बड़ा संपूरक कोण क्या आया है, बड़ा संपूरक कोण आया है 99 अंश और छोटा संपूरक कोण आया है 81 अंश। तो ये हम लोगों का आंसर हो गया और आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।